हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो हमेशा मैं आप लोगों के लिए सेवरी डिशेज़ ही लेकर आती हूँ, बट आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक स्वीट डिश, बिकॉज फेस्टिव सीज़न है ना, क्रिसमस एंड न्यू ईयर का। तो आज बनाएंगे ये डिश जो कि आपके घर में बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है और इक्वली बड़ों को भी उतनी ही पसंद आएगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ईजी एंड सिंपल है। एक बोल में मैंने ले लिया है यीस्ट, ऐड किया है मैंने इसमें आधा टेबल स्पून चीनी, और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गुनगुना पानी, और इसे इस तरह से मिला के 5 मिनट के लिए मैं इसे साइड में रख दूँगी ताकि यीस्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाए। और यहाँ एक दूसरे बर्तन में मैं तोड़ के ले रही हूँ एक एग, साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। तो 1 कप मैंने लिया है मेजरमेंट के लिए, 3/4 कप मैंने ऐड किया चीनी। इसी कप से मेजर करके मैं ले रही हूँ गुनगुना दूध। तो आप कोई भी एक कप ले लें या कोई एक कटोरा ले लें और उसी से मेजर करके आप सारी चीज़ें लें। और इसे अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। और अब उसी कप से मेजर करके मैं ले रही हूँ मैदा। तो यहाँ उस कप से मेजर करके मैंने लिया है 3 कप मैदा। और इसी टाइम पर आप इसमें ऐड कर दें 1/4 टीस्पून के करीब नमक। मैं डालना भूल गई थी उस समय, तो आप पहले ही ऐड कर लें। और अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है। तो अच्छे से सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे एक बार में मिक्स कर लूँगी। तो आप इस काम को हाथ से भी कर सकते हैं या फिर आपकी मर्ज़ी है स्पून से भी आप कर लें। और मैं अब इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सिनेमन पाउडर। तो ये सिनेमन पाउडर है, आधा टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। तो सारी चीज़ें देखिए यहाँ लगभग मैंने मिक्स कर दी है। और अब ये जो यीस्ट है जिसे हमने 5 मिनट के लिए साइड में रखा था, यीस्ट एक्टिवेट हो गई है। तो यीस्ट को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब टाइम है इसमें ऐड करने का बटर। तो यहाँ मैंने लगभग 3 टेबल स्पून के करीब बटर लिया है। आप क्वांटिटी देख लें और इतना ही बटर आप इसमें एट अ टाइम ऐड करें। और स्पून से ना ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था, तो अब मैं अपने हाथों को यूज़ करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं अगर डो आपको बहुत स्टिकी लगे। इस टाइम पर आपको डो स्टिकी लगेगा ज़रूर, बट ये इसी तरह का रहेगा, तो आप बिल्कुल घबराएं मत। और अब क्या करेंगे कि इस डो को हम किचन के काउंटर पे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो किचन के काउंटर को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। और अब डो को इस तरह से पटक पटक कर हम क्या करेंगे कि इसे लचीला बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसे कितनी बार कर रही हूँ। तो 10 मिनट तक मैंने इस तरह से किया इस प्रोसेस को। और अब मैं क्या करूँगी, टाइम टू टाइम इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा मिलाते जाऊँगी ताकि डो जो है वो हैंडल करने जैसा हो जाए ईज़िली। तो यहाँ मैंने 3 से 4 बार मैदा इस तरह से मिक्स किया है। और अब देखिए डो थोड़ा सा फर्म हो चुका है और मैं अब इसे ईज़िली हैंडल कर पा रही हूँ। तो अच्छे से अब इसे एक जगह आप इस तरह से कलेक्ट करें। और अब इस डो को हमें रेस्ट करना है कम से कम आधे घंटे के लिए। तो इसे मैं एक अलग बर्तन में डाल रही हूँ, कवर करेंगे इसे आधे घंटे के लिए, साइड में रख देंगे रेस्ट होने के लिए। अब यहाँ मैं ले रही हूँ चॉकलेट। तो मेरे पास डार्क चॉकलेट ज़्यादा नहीं थी बट थोड़ी सी थी, इतनी ही 4 क्यूब्स थे डार्क चॉकलेट के। तो मेरे पास जो था उसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर डार्क चॉकलेट हो तो आप उसे ही कट करें या फिर ग्रेट भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से चॉकलेट को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है और अब इसे हमें मेल्ट करना है। तो आइए डो को चेक करेंगे। आधा घंटा के लिए ये रेस्ट इसे मिल चुका है। सरफेस में मैंने थोड़ा सा मैदा स्प्रेड किया है। और अब मैं इस डो को 2 बराबर हिस्सों में इस तरह से डिवाइड करूँगी। तो एक हिस्से को आप दोबारा से कवर करके रख दें, अदरवाइज़ वो ड्राई हो सकता है। और दूसरे हिस्से को इस तरह से आप फोल्ड कर लें और अच्छे से इसे टक करते हुए इस तरह से सर्कल जैसा शेप दे दें। और अब हमें इसे रोल करना है। तो जैसे आप चपाती रोल करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे रोल करेंगे। बट ध्यान रखिएगा कि चपाती की तरह इसे पतला रोल नहीं करना है, इसे हमें मोटा रखना है, बिकॉज़ हम बना रहे हैं डोनट्स। और डोनट्स जो है वो थोड़े से थिक होते हैं। तो मोटाई का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला आप इसे बिल्कुल भी ना करें। तो अच्छे से इसे मैंने इस तरह से रोल कर लिया है। अब ये ईज़िली हैंडल होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखिए इतनी थिकनेस मैंने इसकी रखी है। और डोनट्स का कोई कटर मेरे पास वैसा नहीं था, तो अगर आपके पास भी ना हो, परेशान ना हो, आपके पास जो कटोरी वगैरह है उसी से आप इसे ईज़िली इस तरह से कट कर लें। तो इस तरह से सर्कल में मैंने कट किया है। 3 मेरे एक बार में बने हैं और फिर बीच में भी एक
बॉटल का कोई कैप ले लिया मैंने और बीच से भी इस तरह से इसे स्कूप कर लिया है। और जितना भी बचा हुआ डो है ना, उसे आप दूसरे डो के साथ मिला के इसी तरह से डोनट्स के शेप में कट कर लें। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है साइड में। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे डोनट्स को प्रिपेयर करके रख लिया है ताकि फ्राई करने में आसानी हो। अब इसको बटर पेपर में रखिएगा, अदरवाइज़ हाथ में अगर आप लेके करेंगे ना तो इसका शेप जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो बटर पेपर से आपको इसे हैंडल करने में भी आसानी होगी। तो डोनट को कट करके आप इसे बटर पेपर पे रख दी जाए और अब इसे फ्राई करने देंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ मैंने एक डबल बॉयलर लिया है। बेसिकली नीचे एक बर्तन में मैंने पानी बॉईल कर लिया है और उसके ऊपर एक और दूसरा बर्तन रख लिया मैंने। इसमें मैंने चॉकलेट ऐड कर दिया है ताकि ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए, चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। और अभी मैंने गैस तो मैं बंद कर दूंगी, बट ये इसी तरह से डबल बॉयलर मतलब नीचे गर्म पानी रहना चाहिए ताकि चॉकलेट फिर से सॉलिडिफाई ना हो। और यहाँ देखिए, बाय द टाइम डोनट्स को मैंने फ्लिप किया है उलट पुलट करते हुए, दोनों साइड से इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है, बिल्कुल गोल्डन। और कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कितने एपेटाइजिंग अभी से। और आप चाहें तो ये अभी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, आप इसी तरह से इसे खा सकते हैं। बट मैं इसे थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगी बिकॉज हमने चॉकलेट भी तो मेल्ट करके रखी है, उसे भी तो यूज़ करना है ना। अब बाय द टाइम कढ़ाई खाली हो चुकी थी तो सेकेंड बैच को मैंने इसमें डाल दिया है दोबारा से, ताकि ये सेकेंड बैच भी जो है अच्छे से पफ अप हो जाए, फ्राई हो जाए। तो डोनट्स जब डालेंगे आप तुरंत इसे फ्लिप ना करें। थोड़ी देर में जब ये पफ अप हो जाएंगे, फूल जाएंगे ना, तब आप इसे इस तरह से फ्लिप कीजिए। देखिए लग रहे हैं ना कितने अमेजिंग। और यकीन मानिए खाने के तो इतने टेस्टी लगते हैं ना कि आप पूछिए मत। तो इस तरह से जितने भी डोनट्स आपने कट करके रखे हैं, इसी तरह से सबको फ्राई करते जाएं और ऑयल में से रिमूव करते जाएं। अब इसमें से कुछ तो मैं इसी तरह से रखूँगी, इसी तरह से एंजॉय करेंगे। अपने टी टाइम में आप एंजॉय कीजिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं चाय या कॉफ़ी के साथ। बिल्कुल ऑसम स्नैक्स है ये, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। और कुछ को मैं इसी तरह से प्लेन रखूँगी, सिंपल। और इनमें से कुछ को क्या करेंगे, चॉकलेट में डिप करेंगे। तो ये लीजिए, जो चॉकलेट लवर्स के लिए ये हम चॉकलेट डोनट्स रेडी कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से चॉकलेट में आप इसे डिप कर लें। तो जितने आपको प्लेन रखने हैं उतने प्लेन साइड में रख लें, और जितने को आपको चॉकलेट में डिप करना है ना, उतने को आप चॉकलेट में डिप करके बाहर निकाल लें। तो इस तरह से देखिए, ये चॉकलेट डोनट्स मैंने प्लेट पे रख दिया है और अब मैं इसे थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ। तो आपके पास जो भी गार्निशिंग का सामान हो या डेकोरेट करने का सामान हो, आप उससे इसे डेकोरेट या गार्निश कर सकते हैं। तो मेरे पास जो भी ये थी गार्निशिंग का स्टफ़, उससे मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे चॉकलेट वाले डोनट्स। और प्लेन वाले भी बिल्कुल रेडी हैं, मैंने आपको दिखाया था। तो रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और फेस्टिव सीज़न के लिए बिल्कुल बैंग ऑन है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। और यूट्यूब के थ्रू अगर आप वॉच करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पे आप इसे अगर वॉच कर रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा और हमेशा हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें और हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। और आपसे क्या कहें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप तो समझ ही गए होंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।